इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आज हम एक और मसल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, पेल्विक फ्लोर की मसल्स, है ना। पेल्विक फ्लोर की मसल्स कहाँ होते हैं, कैसे कौन कौन से मसल्स इसमें भाग लेते हैं, कैसे अटैच रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेल्विक रीजन, पेल्विक भाग। पेल्विक भाग कहाँ होता है आपके शरीर में? देखिए यहाँ, देखिए स्केलेटल में, यहाँ आप पेट के नीचे वाले भाग को हम पेल्विक भाग कहते हैं, या नोभल यानी नाभि के नीचे जो भाग रहता है उस एरिया को हम पेल्विक आपको एरिया कहते हैं। और पेल्विक एरिया जो है इसी पर आपको जो मसल्स अटैच रहते हैं, कौन कौन सा मसल्स अटैच रहते हैं, आपको लेवेटर एनाई और कॉक्जियस मसल्स जो है यहाँ पर अटैच होकर एक लेयर, एक मोटी सतह बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियाँ, है ना। तो पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियाँ में दो मसल्स भाग लेते हैं, है ना। एक आपको लेवेटर एनाई और कॉक्जियस मसल्स कैसे अटैच रहते हैं, देखिए। तो ये दोनों मसल जो है पेल्विक फ्लोर की मसल जो है सामने की ओर, है ना, प्यूबिक बोन से, सामने की ओर प्यूबिक बोन से, और पीछे की ओर आपको टेल बोन, है ना, पीछे की ओर टेल बोन से, है ना। देखिए ये टेल बोन, पीछे की ओर टेल बोन से अटैच रहते हैं, है ना, यहाँ से अटैच रहते हैं। और फिर अब सामने जो है आपको पेल्विक के आधार से जुड़ी रहती है। इस आधार से जुड़कर एक मोटी सतह, एक मोटी लेयर बनाती है, उसको हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियाँ, ठीक है। इसमें देखिए अब कौन कौन से ऑर्गन इसमें रहते हैं इस एरिया में। तो मेल और फीमेल में अलग अलग, देखिए मेल में आपको इनवरी ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम आपको अटैच रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, है ना। अच्छा, उसी प्रकार फीमेल में आपको इनवरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब, आपको ओवरी, और फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम वाला हिस्सा इस एरिया में आपको अटैच रहते हैं, इस एरिया में सुरक्षित रहते हैं। अगर पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाएं, ढीली पड़ जाएं, है ना, तो फिर बहुत सारे रोग महिलाओं में और पुरुष में भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो उसके पहले कौन कौन से रोग होंगे हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे, कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों से उसको हम ठीक करेंगे, बाद वाले वीडियो में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि पेल्विक फ्लोर मसल्स के फंक्शन, कार्य क्या होते हैं, है ना। यह आपको सबसे पहले ये मूत्राशय, है ना, मूत्र मार्ग, यूरिनरी ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, और फिर एनस, रेक्टम, और आपको यूट्रस, विजाइना, ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब को आपको इस भाग से, और प्रोस्टेट को इस भाग से आपको अटैच रखती हैं, सुरक्षित रखती हैं, नीचे नहीं खसकने देती हैं आपको। ये पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियाँ इन सभी ऑर्गन को नीचे खसकने नहीं देती है। यौन क्रिया में भी ये मसल्स आपको सहयोग करती हैं, आपको संभोग सुख प्राप्त करने में भी ये मसल्स जो है आपको मदद करती हैं, है ना। अब देखिए, अगर इन मसल्स में लूज हो जाए, खराब हो जाए, ढीले पड़ जाए, तो सबसे पहले हमको डिजीज कौन सा होगा, आपको पेशाब, मूत्र रोग के कारण, है ना, मूत्र रोग में परेशानी, यानी पेशाब करने में परेशानी होगी, बार बार पेशाब लगेगा, मेल हो या फीमेल हो, है ना। जब वो आपको मसल्स कमज़ोर पड़ेंगे तो फिर यूरिनरी ब्लैडर जो नीचे खसक जाएगा, तो उसमें बार बार पेशाब होना, है ना, ड्रॉप बाई ड्रॉप पेशाब होना, है ना, ये सब आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपको
मल और गैस को रोकने में भी अगर मदद करता है। तो अगर ये मसल्स कमज़ोर पड़ते हैं तो हमको बार बार लैट्रिन लगेगी, बार बार हमको लैट्रिन जाना पड़ेगा, बार बार हमको हवा खुलेगी, है ना, ये सब भी प्रॉब्लम आपको होंगे। और आपको पीठ के नीचे वाले भाग में भी दर्द हो सकते हैं, सेक्स पीरियड में भी आपको दर्द हो सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि मसल्स अगर कमज़ोर पड़ते हैं तो, है ना। कब्ज भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा, है ना। कभी कभी प्रोलैप्स, यूट्रस प्रोलैप्स, आपको एनस, है ना, रेक्टम प्रोलैप्स हो जाता है ना। ये सब आपको रोग आपको देखने को मिलते हैं आपको पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को कमज़ोर हो जाने पर। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इस एरिया के मसल्स को में कौन सा नर्व सप्लाई होता है। तो नर्व आपको इसमें सैक्रल रीजन से S2, S3 और S4 निकलने वाली नर्व इस एरिया को मसल्स के क्रिया को कवर करती है, उसको मैंने फंक्शन को आपको सही करती है। कौन? आपको सैक्रल रीजन से S2, S3, S4 आपको रीजन से निकलने वाली नर्व, और पेंडुलम नर्व जो भी है इसके क्रिया को कंट्रोल करती है। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आपको 25 नंबर 25 नंबर नर्व पॉइंट 25 नंबर पर आप वाह रूप से व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी या या रेड वाई इलेक्ट्रिसिटी, है ना, आप उसको मतलब लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से आप कंप्रेस करके एक्सटर्नल प्रयोग करके आप इनके ऑर्गन के रोग को आप ठीक कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर एब्डोमिनल एरिया में आपको पेल्विक एरिया में क्रैम्पिंग हो, दर्द हो रहा हो, है ना, तो इसका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है फीमेल में, है ना। खास करके फीमेल में बहुत सारे ऑर्गन रहते हैं, जेंट्स में 2 ऑर्गन रहते हैं, है ना। तो उसमें आपको अगर लोअर आपको एब्डोमेन में या पेल्विक रीजन में अगर दर्द हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है इसका आपको जांच पड़ताल करना या इसको इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल पड़ता है ना। तो उस परिस्थिति में केवल आप एक्सटर्नल, है ना, 25 नंबर पॉइंट पर आप एक्सटर्नल मेडिसिन WE या लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से REY का अगर कंप्रेस करते हैं कुछ अन्य सहायक औषधियों के साथ में, जैसे C5 भी है ना, तो फिर इसके पेन को, इस एरिया के दर्द को तत्काल आप कंट्रोल कर सकते हैं, है उसके अलावा आपको अन्य सहायक औषधि का भी आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद, इसके पहले आप देखिएगा 25 नंबर पॉइंट जो है, नर्व पॉइंट 25 नंबर आपकी कहाँ पर फिक्स होता है, इसके अगले वाले वीडियो में हम, पीछे वाले वीडियो में जो हम पढ़ाए हैं फिगर बनाकर, उसमें आप देखें और देखकर आप कमेंट करेंगे, है ना, क्या उस 25 नंबर पॉइंट से आपको निकलने आपको जो नर्व पॉइंट होता है वहाँ से हमारे इस एरिया के आपको जो रोग होते हैं वो कवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप ज़रूर कमेंट करिएगा, है ना। अगले वीडियो में हम इसके संबंधित जो रोग होंगे, जैसे प्रोलैप्स यूट्रस हो गया, प्रोलैप्स आपको रेक्टम हो गया, है ना, या आपको प्रोलैप्स यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इस खसकने पर कौन सा इंजेक्शन का हम सहारा लेंगे या कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का बाहर रूप में प्रयोग करेंगे करके उसको ठीक कर सकते हैं।